गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा का कविता भाग का चौथा चैप्टर हम राज्य के लिए मरते हैं करने जा रहे हैं। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। सबसे पहले हम इस कविता का प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता हम राज्य के लिए मरते से ली गई हैं। इसकी कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। यह मैथिली शरण गुप्त जी के प्रसिद्ध महाकाव्य सकेत के नवम सर्ग से लिया गया है। सकेत की नायिका उर्मिला यह राज्य के कारण हुए गृह क्लेश से दुखी है। वह किसानों के शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा करती हुई यह कहती है। अब हम व्याख्या शुरू करते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य हमारे कृषक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। पत्नी सहित विचरते हैं, वे भव भरते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं। सकेत की नायिका उर्मिला कहती है कि हम तो राज्य के लिए ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। सच्चा राज्य, सच्चा होता है वास्तविक राज्य हमारे, परंतु हमारे कृषक होता है किसान, हमारे किसान ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, जिनके खेतों में अनाज पैदा होता है, कौन अधिक उनसे संपन्न, और उनसे अधिक कौन संपन्न होता है धनवान, उनसे अधिक अमीर या धनवान और कौन है। पत्नी सहित विचरते हैं, वह अपनी पत्नी के सहित या पत्नी के साथ घूमते फिरते हुए संसार के ऐश्वर्य का उपभोग करते हैं। वे भव भरते हैं, पत्नी के साथ घूमते फिरते हुए संसार के ऐश्वर्य का भोग करते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं, जबकि हम राज्य के लिए ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह भाव की उर्मिला ने किसानों को सबसे सुखी माना है, क्योंकि वह स्वयं अन्न पैदा करके स्वतंत्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि राजवंशी राज्य के लिए ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। सेकंड पैराग्राफ। वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार। सहनशीलता के आगर वे श्रम सागर तरते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं। वे कौन है? किसान। गोधन गाय रूपी धन के धनी उदार, और उनके पास गाय रूपी धन है और वह दानी हैं, सरल स्वभाव के हैं। उनको सुलभ सुधा की धार, और उनको सुलभ होता है आसानी से प्राप्त करने वाली सुधा अमृत की धारा के समान गाय रूपी दूध उन्हें आसानी से मिल जाता है। सहनशीलता के आगर, और वह सहनशीलता के आगर होता है भंडार, और वह सहनशीलता के भंडार हैं। वे श्रम सागर तत्ते हैं, श्रम होता है मेहनत, और वह सहनशीलता के भंडार हैं तथा निरंतर परिश्रम रूपी सागर में तैरते रहते हैं। भाव की वे निरंतर मेहनत करते रहते हैं, जबकि हम लोग राज्य के लिए मरते हैं, परंतु हम लोग राज्य के लिए ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। भाव की किसान गाय रूपी धन से अमीर हैं तथा निरंतर परिश्रम करते रहते हैं, और राज्यवंशी राज्य के लिए ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। थर्ड पैराग्राफ। यदि वे करें उचित है गर्व, यदि वे किसान गर्व करें तो उनका गर्व करना जब मान करना उचित है। बात बात में उत्सव पर्व, और वह हर बात पर भाव की छोटी छोटी खुशी को भी उत्सव और पर्व के रूप में मनाते हैं।
हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं? जब हमसे प्रहरी, प्रहरी होते हैं पहरेदार, रक्षक मीन्स रक्षा करने वाले, जब हमारे जैसे पहरेदार उनकी रक्षा करते हैं तो जिनके, वे किससे डरते हैं? फिर वे भला किसी से क्यों डरेंगे? भाग वे किसी से नहीं डरते और निडरतापूर्वक अपने समारोह और पर्व मनाते हैं। इसके विपरीत हम राज्य के लिए मरते हैं। इसके विपरीत हम लोग तो सदा राज्य के लिए ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। भाव की किसान के आनंद एवं उल्लासपूर्व जीवन की झलक प्रस्तुत करती हुई उर्मिला उनको श्रेष्ठ कहती है। करके मीन में एक सब और, किया करे बुद्धवाद कठोर। उर्मिला कहती है कि विद्वान लोग मीन में करना, छोटी छोटी बात में से के लिए तर्क वितर्क करना। विद्वान लोग हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करते रहते हैं। किया करे बुद्धवाद, बहस करते रहते हैं, चाहे उससे कुछ प्राप्त हो या न हो, परंतु किसान इन व्यर्थ की बातों को त्याग कर सहज रूप से सहज धर्म को अपनाते हैं। शाखामयी बुद्धि तज कर वे मूल धर्म धरते हैं। वह किसान इस व्यर्थ की बातों को त्याग कर सहज धर्म को अपनाते हैं। वे विद्वानों के चक्कर में न पड़कर धर्म के वास्तविक स्वरूप को सहज रूप से अपनाते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं, जबकि हम राज्य के लिए ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भाव की किसान आडंबर पूर्ण धर्म के स्थान पर धर्म के सहज रूप को अपनाना श्रेष्ठ मानते हैं। होते कहीं वहीं हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग। उर्मिला कहती है कि यदि कहीं हम भी किसान होते तो फिर राज्य की गृह कले के कारण उत्पन्न कष्टों को कौन सहन करता। उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं। हम राज्य के लिए मरते हैं। यदि हम भी किसान होते तो राज्य की उलझनों को सहज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। उन्हीं अन्नदाता किसानों के सुख आज दुख हरते हैं कि किसानों के सुख को देखकर ही आज हमारे दुख दूर हो रहे हैं। फिर भी हम राज्य के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। भाव की वास्तविक सुख किसान के सरल जीवन में है, यह न समझकर कि हम इस अभिमान में लड़ मर रहे हैं कि राज्य हमारा है। भाव की सरलता में ही वास्तविक जीवन है। मुझे आशा है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी।